लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले राजस्थान में अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी ने फोन टैपिंग का बम फोड़कर तहलका मचा दिया। अशोक गहलोत के ओएसडी रह चुके लोकेश शर्मा ने 2020 के फोन टैपिंग मामले में एक के बाद एक कई बड़े पर्दाफाश किए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग के लिए सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिया और आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने ही सीएम रहते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ साजिश रची थी और उनके फोन टैप करवाए थे। लोकेश शर्मा का दावा है कि अशोक गहलोत ने ही फोन टैपिंग का पूरा षड्यंत्र रचकर 2020 में अपनी सरकार बचाई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, इंटरसेप्शन उन्होंने करवाया। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दावा किया कि 2020 में खुद अशोक गहलोत ने ही उन्हें एक पेन ड्राइव देकर फोन टैपिंग की 3 ऑडियो क्लिप वायरल करने के आदेश दिए थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकेश शर्मा ने वो पेन ड्राइव भी दिखाई जिसे लेकर उन्होंने ये दावा किया। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी। लोकेश शर्मा के मुताबिक अशोक गहलोत ने उनका इस्तेमाल करके अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन फोन टैपिंग के आरोप में उन्हें फंसा दिया। 2020 के फोन टैपिंग मामले में जांच चल रही है और लोकेश शर्मा से जयपुर और दिल्ली में कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले लोकेश शर्मा के आरोपों से राजस्थान में कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि 2020 में राजस्थान में सचिन पायलट गुट की बगावत के बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था और उस वक्त सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। उन ऑडियो क्लिप के आधार पर तब की अशोक गहलोत सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रची थी। 2020 में सचिन पायलट ने अपने खेमे के 18 विधायकों के साथ अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था, जबकि वो खुद उस वक्त राज्य के डिप्टी सीएम थे। सचिन पायलट ने आरोप लगाया था कि सरकार में उनकी बात सुनी नहीं जाती। अपने खेमे के विधायकों के साथ वो दिल्ली में मिलने पहुंच गए थे और इसके बाद अशोक गहलोत ने उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा भी दिया था। अटकलें लगाई जा रही थीं कि सचिन पायलट बीजेपी से मिलकर नई सरकार बना लेंगे। हालांकि उस बगावत के बावजूद अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन आरोप है कि अशोक गहलोत ने उसी दौरान सचिन पायलट और बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत समेत सचिन गुट के विधायकों के फोन टैप करवाए थे। इस मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में मामला दर्ज करा दिया था और तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को आरोपी बनाया था। लेकिन पिछले साल राजस्थान में सरकार बदलते ही लोकेश शर्मा के तेवर बदल गए थे। उन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद अशोक गहलोत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था और लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर फोन टैपिंग की बात सामने लाकर लोकेश शर्मा ने राजस्थान का सियासी तापमान बढ़ा दिया, क्योंकि लोकेश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा आरोप लगाया कि उनका इस्तेमाल करके गहलोत ने 2020 में अपनी सरकार बचा ली, लेकिन उसके बाद दूध में पड़ी मक्खी की तरह उन्हें अपने से अलग कर दिया। राजस्थान में सरकार बदलते ही अशोक गहलोत के करीबी रहे लोकेश शर्मा उनके धुर विरोधी बन गए थे। फोन टैपिंग मामले में उन्होंने सबूत दिखाते हुए आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने ही 2020 में फोन टैपिंग का पूरा षड्यंत्र रचा था। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। लोकेश शर्मा ने दावा किया कि ऑडियो वायरल करवाने के बाद अशोक गहलोत ने उन पर सबूत मिटाने का दबाव बनाया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इससे जुड़ी एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई और दावा किया कि इस ऑडियो क्लिप में एक आवाज अशोक गहलोत की है और दूसरी उनकी है। जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया था। जी फोन टैपिंग मामले में आरोपी लोकेश शर्मा ने अपने पास मौजूद सबूतों को जांच एजेंसियों को देने की बात की। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकेश शर्मा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि लोकेश शर्मा ने उनकी जो ऑडियो क्लिप मीडिया के सामने रखी उसमें दम नहीं है। अशोक गहलोत ने इशारों में लोकेश शर्मा पर बीजेपी के पाले में जाने का आरोप लगा दिया और दावा किया कि पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के आरोपों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख लो ये माहौल है देश के अंदर, तो इस माहौल के अंदर कौन क्या बोलता है उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान भी अशोक गहलोत के खिलाफ लाल डायरी को लेकर कई गंभीर आरोप लगे थे और लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर फोन टैपिंग मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि अशोक गहलोत ने इन सब के लिए इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। लाल लाओ, काली लाओ, पीली लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं राज्यों से। ये ऐसे लोग हैं जो इससे घबरा गए हैं। फोन टैपिंग मामले में अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी के पर्दाफाश पर
बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके अशोक गहलोत पर हमला किया। इधर प्रधान